हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल है मेरे क्लास नाइन्थ के निंजास। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास नाइन्थ का आपके चैप्टर 1 जो कि था कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पे बात की थी, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जैसे कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी, लिमिटेशंस वगैरह। तो आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के लिख सकते हो। मैं इसमें भी पार्ट 1 की लिंक अटैच कर दूंगा। अब आज बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये आज का आखिरी पार्ट है, इसमें सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं, 9th वगैरह में। आज लिमिटेशंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हर चीज़ के मेरिट और डीमेरिट होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला लिमिटेशंस क्या होता है, कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है। जैसे आप उसको चलाओगे वैसे वो चलेगा, जैसे आप उसको इनपुट दोगे वैसा ही वो आउटपुट देगा। तो पहला क्या है, नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर खुद के डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजंस बाय इटसेल्फ, इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमंस। यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दोगे ये सिर्फ उसी को फॉलो करता है। उसके बाद क्या है, नो आईक्यू और कॉमन सेंस। ये अपने आप से किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। अब तो एआई आ रहा है, धीरे धीरे कर रहा है चीज़ें, लेकिन कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता कुछ भी। उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे आपने इसको इनपुट दिया ये वैसे ही आपको देगा काम। इट कैन नॉट शो सिंपैथी, लव और अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाएगा। यानी मान लो आपने कोई इनपुट गलत दिया और गलती से टाइप हो गया तो कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कोई गलती हो जाए तो सिंपैथी दिखा देता है आदमी, ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन ये सिंपैथी नहीं दिखाता है। आपका एक गलत इनपुट बहुत कुछ गलत आउटपुट दे सकता है, तो इसमें कोई सिंपैथी, लव और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फिर ये क्या होता है, फुल्ली ह्यूमन पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, ह्यूमंस पे। अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। क्या देने के लिए, कि जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही वो काम करेगा। जी जो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर को जैसा आउटपुट आप दोगे वैसा ही वो काम करेगा। रॉन्ग इनपुट तो रॉन्ग आउटपुट। इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है। कंप्यूटर किसी भी पावर क्रिटिकल सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, पावर फेलियर होगा या कोई दिक्कत आएगी तो वर्क नहीं करेगा। इसके बाद एक टॉपिक और छूट गया था, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू होता क्या है, पहले सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, ब्रेन होता है। किसका, कंप्यूटर का। किसका ब्रेन होता है, कंप्यूटर का। ये किसको रिफर करता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपके सिस्टम में वो सारी कौन रिफर करता है, सीपीयू। और सारी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। तो इसमें कुछ इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है। पहले एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है, जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, एएलयू में। यानी कहाँ परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। द एएलयू परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो कहाँ परफॉर्म होती है, एएलयू में। कहाँ पे, एएलयू में। उसके बाद क्या है, हमारी कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है, आपके सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। यानी जो भी आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और फिर आपको सारी एक्टिविटीज़ को और फिर एक आउटपुट देती है। ये क्या इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, डिकोड करती है। इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड्स देम एंड डायरेक्ट्स द एएलयू। किसको डायरेक्ट करती है, एएलयू को। ये क्या करता है, पहले समझता है कि कैसा है, फिर क्या करता है, एएलयू को डायरेक्ट करता है कि ऐसा ही आउटपुट देना है, एग्जीक्यूट करना है, यही चीज़ है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कैश। कैश भी क्या होती है, एक मेमोरी। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी। कैसी होती है, बहुत फास्ट होती है। क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है ताकि बहुत जल्दी सीपीयू से हमें एक्सेस मिल जाए, बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट मिलता रहे। फिर है रजिस्टर्स। ये क्या होता है, ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस की तरीके एक्ट करते हैं। स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस होती हैं कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। ये क्या करती हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। टेम्परेरी प्रोसेसिंग के दौरान टेम्परेरी बेसिस पे आपके डाटा को, यानी आपने जो इनपुट दिया उसको होल्ड करती है। जैसे आउटपुट आ जाएगा वो इंस्ट्रक्शंस आपके खत्म हो जाएंगे, वो स्टोरेशन खत्म हो जाएगी, तो टेम्परेरी बेस पे होता है। उसके बाद सीपीयू के कुछ फंक्शंस भी होते हैं। जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, वैसे सीपीयू का भी कोई फंक्शन होता है। तो क्या है, पहला है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, यानी जो इंस्ट्रक्शंस यूजर ने दिए हैं उसको समझना। द सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शंस। कहाँ से फेच करते हैं, यानी कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, मेमोरी से, जहाँ पे
हमने भेजा और स्टोर हुआ, फिर कहाँ गया, मेमोरी से उसने लिया। उसके बाद क्या, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उसको समझता है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये उस चीज़ को समझता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। एग्जीक्यूट करता है मतलब जैसे हमने एडिशन दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिजल्ट को स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जीक्यूशन हुआ 2 + 2 का, आउट स्टोर किया उसने 4, फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा अदर पार्ट्स के साथ और हमें क्या देगा, एक फाइनल रिजल्ट। इसके बाद है बूटिंग। आपने सुना होगा सिस्टम बूट कर दो काफ़ी बार। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर की स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर की एक प्रोसेस होती है। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट। जैसे कंप्यूटर में काफ़ी बार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को बूट करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस रेडी करते हैं रीयूज़ करने के लिए, अब मेन मेमोरी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फिर से स्टार्ट हो जाए अगर कोई मेजर छोटा मोटा इशू आ जाता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले पावर ऑन, फिर पोस्ट करते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये बायोएस यानी आप बायोएस में जाते हो, फिर बूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, फिर ऐसे। ये मतलब ये स्टेप्स आपके उसमें नहीं है, ये बस आपके जानने के लिए है कि ये जैसे ये बूटिंग ये लिख के आ रहा है ना, तो ये जब हम बूट करते हैं तो ये दिखाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रैम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रैम क्या होती है। अब रैम के भी 2 टाइप हैं। पहला क्या है, DRM। रैम के अंदर यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर 2 टाइप हैं, DRAM और SRAM। DRAM का मतलब डायनेमिक रैम और SRAM का मतलब स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम कैसी रैम होती है, क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर ये डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये बार बार रिफ्रेश होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो बीच में चली गई तो क्या होता है, डाटा बार बार रिफ्रेश होता है पर सेकेंड, नहीं तो ये डाटा लॉस्ट कर जाता है। ये SRAM के कंपैरिजन में स्लो होता है, यानी डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करती है। ये चीपर होती है और लार्ज स्टोरेज क्या होती है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है। ये रैम की मेन मेमोरी की तरीके यूज़ की जाती है। इसके बाद है SRAM यानी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम कैसी रैम होती है, जो कि फ्लिप फ्लॉप्स पे चलती है, यानी एक पूरा सर्कल होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ये मान लो ये सर्कल है, यहाँ एक पावर स्विच है, एक पावर स्विच है, इलेक्ट्रिसिटी गई तो सर्किट कटेगा और ये बंद हो जाएगा काम करना। इसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ती, यहाँ एक सिंगुलर डाटा स्टोर करने का फंक्शन होता है। ये DRM के कंपैरिजन में बहुत फास्टर होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर बहुत कम होती है। ये CPU की क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रोम क्या होती है, टाइप्स ऑफ रोम हम लोगों ने पढ़ा 2 टाइप के रैम होते हैं, क्या होते हैं 3 टाइप के रोम होते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। पहला है ब्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी एक ही बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद इसमें हम चेंजेस नहीं मेड कर सकते, इसी को हम कहते हैं प्रोम। इट यूजेस ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड अ प्रोम प्रोग्रामर। कौन सा, प्रोम प्रोग्रामर एक स्पेशल डिवाइस होता है। इसके बाद वंस डाटा को हमने लिख लिया तो हम इसमें कोई भी चेंजेस मेड नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंटली स्टोर कर लेता है। फिर क्या है, इप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये अल्ट्रावायलेट लेट्स के थ्रू डाटा को क्या करता है, इरेज करता है। इरेज करने के बाद हम डाटा को फिर से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, तीसरा EPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू डाटा को क्या करता है, इरेज करता है। मतलब प्रोम में आप इरेज नहीं कर सकते, इसमें आप इरेज कर सकते हो किसके थ्रू, UV लाइट्स के थ्रू, और EPROM में आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। इसके बाद है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी, क्या होती है, एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। कहाँ लोकेट की जाती है, CPU के पास, जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करती है और बेटर परफॉर्मेंस देने के काम आती है। इसके बाद है फीचर्स होते हैं कैश मेमोरी के। पहला बहुत हाई स्पीड होती है, स्मॉल साइज होती है, CPU के क्लोज होती है यानी अंदर में होती है। फिर है टेम्पोररी स्टोरेज होती है। उसके बाद क्या होती है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है और रिड्यूस करता है किसके, रैम के ऊपर का रैम क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसके बाद है कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी। कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी यानी मर्जर ऑफ 2 टेक्नोलॉजीज इनटू 1 टू परफॉर्म बेटर। Convergence technology refers to the combination of 2 or more different technologies that work together to create new products, services and solutions.
ऐसी सर्विसेज जो दो टेक्नोलॉजी मिला के एक जैसे कोई दो टेक्नोलॉजी हुई उनको मर्ज किया और एक फिर ऐप बना दिया, कोई ऐसी सर्विस बना दी जिससे हमारा काम आसान हो गया। जैसे मोबाइल फ़ोन, इसमें क्या आसान हो गया, टेलीफोन, कैमरा, कंप्यूटर सब एक ही टेक्नोलॉजी में डाल दिया तो क्या हो गया, काम आसान हो गया। सेम ऐसे ही है स्मार्ट वॉचेस, कंबाइंस वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर, हेल्थ मॉनिटर, फिर स्मार्ट होम सिस्टम्स आ गए हैं अब। तो ये सब क्या है, दो टेक्नोलॉजीज़ के क्या है हमारे पास मिक्सचर है। या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, इंटरनेट और मल्टीमीडिया को कनेक्ट कर दिया है। तो क्या है, कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी, यानी दो टेक्नोलॉजी को कंपेयर करके हमने क्या बना दिया, एक टेक्नोलॉजी बना दी है जिससे हमारा काम क्या हो गया है, ईजी हो गया, दो या दो से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को मिला के। सो थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।